दोस्तों ये कहानी एक लड़की और एक अजीब से क्रिएचर के प्यार की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर में एलिशा नाम की एक लड़की रहती है। वह इशारों वाली भाषा में बात करती है क्योंकि वह बोल नहीं सकती है। बचपन में किसी ने उसे टॉर्चर किया होता है। उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखकर पता चलता है कि किसी ने उसके गले से कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है, जिससे वह गूंगी हो गई है। इसके बाद से वह कभी भी बोल नहीं सकती है। एलिशा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसका परिवार नहीं था। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम गिल था। वह एलिशा को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानता था। वह एक एक्सपर्ट पेंटर था। एलिशा एक लैब में क्लीनर के तौर पर काम करती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी वहीं काम करती थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरे लोग एलिशा को पसंद नहीं करते थे, उसे बेवकूफ कहते थे और उसे हर्ट करते रहते थे। इसलिए एलिशा भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। जब वे लोग लैब की सफाई कर रहे थे तो एक ऑफिसर ने उन्हें बताया कि हमारी लैब में एक टीम आ रही है। वे अपने साथ कोई रहस्यमयी चीज ला रहे हैं। वह चीज बहुत कीमती और अनमोल है। थोड़ी देर में वह टीम आ जाती है जिसके पास एक बड़ा वाटर टैंक होता है और उसमें कुछ था। एलिशा जब उसके पास जाती है तो वह मूव करने लगती है और आवाज करने लगती है। तभी एक टीम वहां आती है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। एलिशा और उसकी सहेली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन सफाई करते समय उन्हें उस कमरे से कुछ सुनाई देता है जिस कमरे में वह पानी की टंकी रखी होती है। उस कमरे से एक आदमी बाहर आता है जो कर्नल था। वह इस पूरे प्रोजेक्ट के लीडर था। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसे इतना पेन हो रहा था कि वह घुटनों के बल बैठ जाता है। एक टीम वहां आती है और अपने साथ कर्नल को ले जाती है। फिर एलिशा और उसकी सहेली को उस कमरे को साफ करने के लिए कहा जाता है। जब वे कमरे में जाते हैं तो वहाँ खून पड़ा होता है। किसी की कटी हुई 2 उंगलियां भी पड़ी होती हैं जो कि कर्नल की थी। हो सकता है कि उस चीज ने उसे काटा हो जो यहाँ लाई गई थी। एलिशा उन उंगलियों को एक पैकेट में डाल देती है। एलिशा की दोस्त किसी को बुलाने जाती है। तभी एलिशा वहाँ एक बड़ा वाटर टैंक देखती है। वह कांच का बना था। जब वह उसके पास गई तो उसमें एक अजीबोगरीब क्रिएचर होता है जिसके पास इंसानों की तरह ही 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। एलिशा अपना हाथ गिलास पर रखती है और वह क्रिएचर अपना हाथ भी ठीक वहीं रख देता है। एलिशा की दोस्त और एक आदमी उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं और वह क्रिएचर पीछे चला जाता है। अब एलिशा को पता चल चुका था कि वास्तव में उस लैब में क्या है। इसलिए अगले दिन वो फिर से उस जगह लंच टाइम पर पहुंच जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल होता है। वह क्रिएचर पानी के अंदर था। एलिशा पूल की दीवार पर बैठती है। वह अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वह शोर मचाने के लिए एक चम्मच अंडे पर मारती है। इस शोर को सुनकर वह क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। यह देखकर एलिशा अंडे का छिलका हटा देती है। वह यह अंडा उस क्रिएचर को देना चाहती है, लेकिन वह क्रिएचर एलिशा से डरता है, इसलिए वह उस अंडे को उससे नहीं लेता। फिर एलिशा इस अंडे को वॉल पर रख देती है। वह क्रिएचर इस अंडे को अपने साथ लेकर पानी में चला जाता है। इसके बाद एलिशा भी बाहर चली जाती है। फिर एलिशा और उसकी सहेली को कर्नल के द्वारा बुलाया जाता है। यह वही कर्नल था जिसकी उंगलियां उस जीव ने काट दी थी। वह कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी केवल उस लैब को साफ करना है और काम हो जाने के बाद तुम वहाँ पर नहीं रुकोगे क्योंकि वहाँ का क्रिएचर बहुत ही खराब और डेंजर है। हमने उसे बहुत ही गंदे कीचड़ से उठाया है और पूरे रास्ते हम एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और आप भी इस क्रिएचर से 200 दूर रहेंगे। लेकिन एलिशा इस पर ध्यान नहीं देती। वह फिर से लंच के समय वहाँ जाती है। आज वो शोर मचाने के लिए म्यूजिक सिस्टम ले आती है। वह म्यूजिक बजाती है। वह अंडे को फिर से दीवार पर रख देती है। ऐसा करने के बाद वह अपने खाने को भी खाने लगती है। वह क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। वह म्यूजिक को एंजॉय भी करता है। वह उस अंडे को खाने लगता है जैसे एलिशा ने उसके लिए वहाँ रखा था। दरअसल दोनों आपस में इशारों में बात करने लगे थे। यह सिलसिला समय के साथ बढ़ता जाता है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। एलिशा उसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश थी क्योंकि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इस दुनिया में उसका 2 लोगों के अलावा कोई नहीं था। एक उसका पड़ोसी गिल और दूसरी उसकी दोस्त। वह अब खुश है कि उसे अब तीसरा दोस्त मिल गया है। उसे परवाह नहीं कि उसका तीसरा दोस्त खौफनाक है और दूसरे प्रकार का प्राणी है। वह ऐसे अपना दोस्त बनाकर बहुत खुश होती है। वह हर दिन लंच के समय उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना समय बिताती थी। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करते थे। एक दिन वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। वे इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वे चुपके से इन दोनों की बात सुन लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस क्रिएचर और एलिशा के बीच कोई रिलेशन बन चुका है, लेकिन वे एलिशा को यह शो नहीं करते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वे सब कुछ जानते हैं। ये डॉक्टर एक वैज्ञानिक भी है। वे अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वे अंदर ही अंदर एक जर्मन एजेंट भी थे क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक कोल्ड वार चल रहा था और इसलिए दोनों एक दूसरे की राजनीतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इसलिए इस डॉक्टर ने चुपके से इस क्रिएचर के बारे में सारी जानकारी जर्मनी को दे दी। अगले दिन एलिशा फिर इस क्रिएचर को देखने जाती है। वह देखती है कि क्रिएचर को बेरहमी से जंजीर से बांध दिया गया है। यह देखकर उसे इस क्रिएचर पर दया आती है क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा होता है। तब उसे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से छिप जाती है। वह कर्नल था और उसे क्रिएचर से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसके पास बिजली का लोहे का रॉड था तो वह उस क्रिएचर को बिजली का झटका देता है। तभी वहाँ एक जनरल आता है। वह कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि यह छोटा होगा लेकिन यह इतना बड़ा है। कर्नल उसे बताता है कि अमेजन के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। इसके लिए वे पानी में फल फूल और कई चीजें फेंकते हैं। कर्नल का कहना है कि अगर हम इस क्रिएचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसे मारना होगा क्योंकि इसके मारने के बाद ही इस पर रिसर्च करना संभव होगा और जैसा उसका शरीर है उसे काटे बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। खास बात यह है कि यह 2 जगहों से सांस लेता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि मारना चाहिए। लेकिन वे उस डॉक्टर की कोई भी बात
सुनना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर कहता है कि अगर हम इसे पानी में नहीं छोड़ेंगे तो यह बहुत जल्द मर जाएगा। उस क्रिएचर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश हो गया हो, इसलिए उन्होंने क्रिएचर को पानी में डाल दिया। डॉक्टर जनरल को कहता है कि आप इसे नहीं मार सकते। तब जनरल कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मेरे पास पूरा अधिकार है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जनरल ने कर्नल से क्रिएचर की बॉडी को चीरने के लिए बोला। आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं कि यह क्या चीज है। डॉक्टर को यह सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि वे इस क्रिएचर को मारना नहीं चाहते थे। नो डाउट वे एक जासूस थे, लेकिन वे पहले इंसान भी हैं, इसलिए उन्हें उस क्रिएचर पर दया आती है। वे नहीं चाहते हैं कि इसे मारा जाए। एलिसा भी यह सब कुछ सुन पा रही थी। डॉक्टर के साथ साथ यह बात एलिसा को भी हर्ट करती है। वह घर आकर यह सारी बात गिल को बता देती है क्योंकि उसे चिंता थी कि वह उस क्रिएचर को मार देंगे। वह कहती है कि वह भी मेरे जैसा है, वह भी बोल नहीं पाता है और मेरा अच्छा दोस्त भी है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर खुश हो जाता है और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता और मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। तभी गिल कहता है कि यह दुख की बात है कि हम उसे बचा नहीं सकते क्योंकि वह जिन लोगों की गिरफ्त में है ये काफी ताकतवर हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह कहकर वह चला जाता है। एलिसा बहुत दुखी हो जाती है। गिल भी दुखी हो जाता है क्योंकि वे दोनों अकेले थे और उस क्रिएचर के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। यह सोचकर गिल वापस आता है और एलिसा से कहता है कि उस क्रिएचर को बचाने में मदद करेगा और जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा करूंगा क्योंकि हम एक फैमिली हैं। एलिसा खुश और टेंशन फ्री हो जाती है। वह उस क्रिएचर को उस निर्दयी लोगों से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। एलिसा वहां जाते ही एक समझदारी का काम करती है। वह कैमरों को ऊपर की ओर घुमाती है ताकि लोग यह ना देख सकें कि वह क्रिएचर को भगा रहे हैं। फिर एक गाड़ी में ढेर सारे तौलिया भरती है। फिर वह क्रिएचर के पास जाती है जिसे जंजीर से बांधा गया था। इन जंजीर को खोलना लगभग असंभव था। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और एलिसा उन्हें देखकर चौंक जाती है, लेकिन डॉक्टर भी इस क्रिएचर को बचाना चाहता है, इसलिए वह इन तालों की चाबी एलिसा को दे देता है। एलिसा उस क्रिएचर के लॉक को खोल देती है। यह क्रिएचर फीलिंग को समझता है और बहुत इंटेलिजेंट भी था। एलिसा इस क्रिएचर को काट में रखती है और वह एक टनल के जरिए बाहर आने लगती है। एलिसा के फ्रेंड को एलिसा के काम के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह गाड़ी रोक देती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन एलिसा उसे समझाती है कि अगर इसे यहाँ छोड़ देंगे तो ये निर्दयी लोग इसे मार डालेंगे। यह सुनकर वह भी एलिसा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वे वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर गिल अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता है और गार्ड को लग रहा होता है कि जो गिल का कार्ड नकली है। तभी डॉक्टर यहाँ पर आकर उसकी मदद करते हैं। वे गार्ड को बेहोश कर देते हैं और वे उस क्रिएचर को वहाँ से निकाल लेते हैं। तभी कर्नल को शक होता है कि दरवाजे पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वह दरवाजे पर आया तो यहाँ पर सब लोग जा चुके थे। एलिसा इसे घर पर लाती है और अपने साथ बाथटब में रखती है क्योंकि वह क्रिएचर जल में निवास करने वाला होता है और जल के बिना क्रिएचर जीवित नहीं रह सकता। एलिसा अपने दोस्त को पाकर खुश थी। वह 10 तारीख को इस क्रिएचर को समुद्र में छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि उस दिन बारिश होगी और वह अपनी मंजिल पर चला जाएगा जो कि एक रिवर है। अगले दिन एलिसा काम पर जाती है ताकि किसी को एलिसा पर शक न हो कि उसने उस क्रिएचर को भगा दिया है। गिल घर पर उस क्रिएचर के साथ रहता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन इसी बीच उन्हें नींद आ जाती है और क्रिएचर अपने बाथटब से बाहर आ जाता है। क्रिएचर उसकी बिल्ली को मार देता है और खाने लगता है। यह सब गिल देख लेता है। गिल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है और वह गिल का हाथ धोखे से जख्मी कर देता है। जब एलिसा घर पहुंचती है तो उसे वहाँ वह क्रिएचर नहीं मिलता। गिल कहता है कि वह डर कर भाग गया है और उसे वापस लाओ। एलिसा ऐसा ही करती है और उसे घर वापस ले आती है। जैसा कि उस क्रिएचर में फीलिंग थी, इसलिए उसने पहले जो किया उसके लिए उसे शर्म आ रही थी। वह गिल के हाथ पर हाथ रखता है और उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है। गिल भी उसके सिर पर हाथ रखते हैं। अगले दिन गिल देखता है कि यह घाव अब पूरी तरह भर चुका है। गिल यह देखकर खुश हुआ कि उसके सिर पर बाल भी आ चुके हैं। समय बीतने के साथ एलिसा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ लैब में जनरल कर्नल को उस क्रिएचर को खोजने को कहता है और वार्निंग देता है कि अगर वो क्रिएचर नहीं मिला तो वह उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तबाह कर देगा। यह सोचकर कर्नल काफी टेंशन में आ जाता है। कर्नल को डॉक्टर पर शक है कि उसने उसे भगा दिया है क्योंकि वह जानता था कि डॉक्टर उस क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था। इसलिए कर्नल डॉक्टर के घर के पास आता है। डॉक्टर अपने घर के बाहर 2 लोगों से मिलता है। दोनों लोग डॉक्टर को गोली मारने लगते हैं। तभी कर्नल वहाँ पर आकर दोनों को मार डालता है। कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर रशियन बोल रहे थे। इसका मतलब यह है कि वो एक एजेंट है। कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि मुझे उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बता दो कि क्रिएचर कहाँ है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। वह कर्नल डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है ताकि वह सच उगल दे, लेकिन डॉक्टर उसे केवल इतना बताता है कि वो एक क्लीनर है। यह कहकर वह मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलिसा पर नहीं बल्कि उसके दोस्त पर शक होता है क्योंकि वो दोनों ही तो वहाँ पर सफाई करती थी। इसलिए कर्नल अब एलिसा के फ्रेंड के घर जाता है। वह एलिसा की मित्र से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। वह कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसका पति भी वहीं था। वह कर्नल को सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि क्रिएचर एलिसा के घर पर है। मैंने अपनी पत्नी को एलिसा से बात करते हुए सुना है। यह सुनकर वह गुस्से में एलिसा के घर जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसकी फ्रेंड ने एलिसा को इन्फॉर्म कर दिया था और उसे भागने के लिए कहती है क्योंकि क्रिएचर को पकड़ने के लिए कर्नल वहां आ रहा था। आज 10 तारीख थी और बारिश भी हो रही थी। यही वह दिन था जब वह क्रिएचर को रिवर में छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह इसे रिवर में ले जाती है। कर्नल जब एलिसा के घर पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई
नहीं मिलता। उसे एक कैलेंडर के नीचे एक नोट मिलता है, उस पर लिखा था आज उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ने का दिन है। एलिसा अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होती है। वह अपने सबसे करीबी दोस्त उस क्रिएचर को अलविदा कह रही होती है और इस बात से वो काफी सैड होते हैं। उन्हें पता था कि वे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर यह क्रिएचर पानी में नहीं रहा तो वह तो पहले ही मर जाएगा, इसलिए वह आगे बढ़ता है। तभी यहाँ कर्नल आ जाता है, वह दोनों को गोली मार देता है, दोनों वहीं गिर जाते हैं, लेकिन वह क्रिएचर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वह फिर से गोली चला पाए, क्रिएचर कर्नल के पास जाकर उसको मार देता है। तो वह क्रिएचर एलिसा को पकड़कर समुद्र की गहराई में ले जाता है और क्रिएचर एलिसा के गर्दन जहाँ पर निशान होता है वहाँ पर हाथ रखता है और वे निशान गलफड़ों में बदल जाते हैं, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सकती है। फिर एलिसा जिंदा हो जाती है, जो कि गोली लगने से मर चुकी थी। वास्तव में उस क्रिएचर के पास बहुत सारी पावर्स थी, जिसने एलिसा को बचा लिया था। दोनों को एक दूसरे का साथ और प्रेम मिल जाता है और दोनों हमेशा के लिए पानी की गहराई में चले जाते हैं। गिल भी काफी खुश होते हैं कि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो